क्या सच्चा प्यार समय और समाज की बंदिशों से परे हो सकता है? सीतारामम एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आपको रोमांच, इमोशन और बलिदान के सफर पर ले जाएगी। जानिए राम और सीता की मोहब्बत की ऐसी दास्तान जो दिल को छू लेगी और दिमाग में बस जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1985 में एक आक्रामक पाकिस्तानी दंगाई आफरीन को लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन द्वारा एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जाती है। पाकिस्तानी ध्वज को जलाने के प्रतिशोध में उसने आनंद मेहता की कार में आग लगा दी थी। जब आफरीन इनकार करती है तो मेहता उसे 1 महीने के भीतर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहता है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा। आफरीन अपने अलग हुए दादा पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर अबू तारिक के साथ सुलह करने की पहल करती है और उनसे पैसे लेती है। इसलिए वो कराची, पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है, केवल ये जानने के लिए कि कुछ दिनों पहले बीमारी से उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राम का 1965 में लिखा एक पत्र हैदराबाद, भारत की सीता महालक्ष्मी को देना है। अबू तारिक की वसीयत के अनुसार वो सीता को पत्र मिलने के बाद ही उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बनेगी। कोई विकल्प न होने पर आफरीन नूरजहां पैलेस, हैदराबाद जाती है, जहां पत्र भेजने का इरादा है, लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहां ने 20 साल पहले लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था। आफरीन अनिच्छा से अपनी भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद लेती है और सुब्रमण्यम से मिलती है, जो एक अकाउंटेंट है जो लगभग 40 वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे महल में उस नाम का कोई भी व्यक्ति याद नहीं है। आफरीन राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला करती है, ये विश्वास करते हुए कि ये उन्हें सीता तक ले जा सकता है, और एक सैन्य पुस्तकालय से वो राम की पलटन के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। विकास उन्हें बताता है कि 1965 में कुछ लड़कों को बहकाया गया और उन्होंने खुद को कश्मीर का रहने वाला बताया। अंसारी नाम के एक आदमी ने एक जासूस के जरिए ये जानकारी भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को दे दी। सेल्वन ने राम के सीनियर अधिकारी विष्णु शर्मा को राम को मारने का आदेश दिया, जबकि शर्मा इसके खिलाफ थे। एक को छोड़कर बाकी सभी किशोरों के मारे जाने के बाद अंसारी ने कश्मीरी मुसलमानों को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काकर कश्मीर में धार्मिक दंगा भड़का दिया। उसने सेना पर किशोरों की हत्या करने और सिर्फ इसलिए उन पर शक करने का आरोप लगाया क्योंकि वे मुसलमान थे। उत्तेजित कश्मीरी मुसलमानों ने भारतीय सेना का बहिष्कार किया और अगरता को जलाने के लिए आगे बढ़े, जहां कश्मीरी पंडित रहते थे। राम अपने रेजिमेंट के साथियों के साथ सभी हिंदुओं को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करने में कामयाब रहे और अंसारी की साजिश का पर्दाफाश करके उन्होंने मुसलमानों की गलत व्याख्या को साफ किया, जिससे उन्हें आग बुझानी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। उनके इस काम के लिए राम और उनके साथियों की सराहना की गई और एक रिपोर्टर, विजय लक्ष्मी, उनका साक्षात्कार करने के लिए उनके बेस पर पहुंची। ये समझते हुए कि राम एक अनाथ था और उसे लिखने वाला भी कोई नहीं था, विजय लक्ष्मी ने रेडियो पर सभी को राम के लिए अपना प्यार भेजने के लिए कहा और खुद उसे अपना बेटा कहकर संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। नतीजतन राम को कई पत्र मिलने लगे और उनमें से एक सीता महालक्ष्मी का था, जिसने उसे मोहित कर लिया। सीता ने दावा किया कि उनका विवाह राम से हुआ था और उन्होंने अपने विवाह से जुड़ी कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो कभी घटित नहीं हुई। हालांकि पत्र पर भेजने वाले का पता नहीं था, जिससे राम को पता नहीं चला कि वो कौन थी और कैसी दिखती थी। वो उसके पत्रों से खुश था और जानना चाहता था कि वो कौन थी। नियमित रूप से उसके पत्र प्राप्त करते समय राम ने उसके एक पत्र में कुछ विवरणों के माध्यम से यह अनुमान लगाया कि वो दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार होगी और विकास के साथ उसी ट्रेन में सवार हो गया। अंततः उसने उसे ढूंढ लिया और एक पत्र में उसके द्वारा बताई गई पहेली का उपयोग करके उसे पहचान लिया। उसने उसे उसके पत्रों के उत्तर दिए और उसके डिब्बे से बाहर निकल गया, लेकिन उससे पहले उसे हैदराबाद के अपने मित्र दुर्जोय शर्मा के लैंडलाइन पर कॉल करने के लिए कहा, जिसके साथ वो अगले कुछ दिनों तक रहने वाला था। राम और विकास अनजाने में मद्रास जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए और इसलिए उन्हें हैदराबाद पहुंचने में कुछ समय लगा, जहां राम ये देखकर टूट गया कि दुर्जोय का लैंडलाइन बंद हो गया था और उसे ये सोचकर निराशा हुई कि वो सीता से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। हालांकि वो राम को खोजते हुए दुर्जोय के घर पहुंची, जहां उसने राम से उसे भूल जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वो चली गई। वर्तमान में विकास आफरीन और बालाजी को बताता है कि वो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण उसके बाद राम से नहीं मिल सका और उन्हें दुर्जोय का पता और विष्णु की संपर्क जानकारी देता है। आफरीन बस स्टेशन के एक टेलीफोन बूथ के माध्यम से विष्णु को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को डिस्कनेक्ट करने वाला होता है क्योंकि हैदराबाद के लिए बस जाने वाली होती है। लेकिन वो उत्सुक हो जाता है कि कोई राम के बारे में जानना चाहता है। विष्णु फिर आफरीन की खोज करने की अपनी योजना को स्थगित कर देता है। वे बाद में दुर्जोय से मिलते हैं और जानते हैं कि सीता के जाने के बाद क्या हुआ था।
राम और दुर्जोय एक जादू के शो में गए, जिसके बारे में सीता ने अपने एक पत्र में कहा था कि वो चाहती थी कि राम उसे ले जाए। वे सफलतापूर्वक सीता को खोजने में कामयाब रहे और राम ने उसकी दोस्त रेखा से बात की, जिसने खुलासा किया कि सीता राजकुमारी नूरजहां की भरतनाट्यम शिक्षिका थी। राम और सीता एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। राम ने अकाउंटेंट सुब्रमण्यम को महल में घुसने और सीता से मिलने के लिए मूर्ख बनाने की हिम्मत की, जिसे उसने प्रपोज किया, लेकिन वो फिर से चली गई क्योंकि कुछ ने उसे प्रपोज स्वीकार करने से रोक दिया। वर्तमान में दुर्जोय आफरीन और बालाजी को सीता की एक तस्वीर देता है, जिसे राम ने अपने कैमरे से क्लिक किया था, जिसे आफरीन सुब्रमण्यम के पास ले जाती है ताकि वो उसकी पहचान कर सके। लेकिन उसे महल में एक चित्र के माध्यम से पता चलता है कि सीता वास्तव में राजकुमारी नूरजहां है, जो आफरीन और बालाजी के लिए एक बड़ा झटका है। आफरीन और बालाजी रेखा से मिलते हैं, जो बताती है कि नूर राम से प्यार करती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे स्वीकार करने से रोक दिया। चूंकि ओमान में उसके परिवार की संपत्ति वित्तीय संकट के कारण जब्त कर ली गई थी, इसलिए उसके भाई ने ओमान के राजकुमार से उसकी शादी करवाने के लिए एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया। रेखा ने नूर को राम को अपनी पहचान बताने की सलाह दी और वो उसके साथ उसके परिवार के पास जाकर ऐसा करने का इरादा रखती थी, जो उसे पत्र लिखते थे। हालांकि उन दिनों नूर राम से जुड़ी हुई थी और कश्मीर जाते समय अपनी पहचान नहीं बता सकती थी। सीता के साथ जाने से पहले नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ओमान के राजकुमार ने उससे शादी करने के लिए स्वीकार कर लिया था। उनके बिना जाने मार्थांडम नामक एक पत्रकार ने उनकी तस्वीरें खींची और उन्हें अखबार में प्रकाशित किया, जिससे नूरजहां के एक आम आदमी के प्रति प्यार का प्रचार हुआ। जब ओमान के राजकुमार ने एक राजदूत के माध्यम से नूर से स्पष्टीकरण मांगा, तो नूर के भाई ने उसे ये कहने के लिए कहा कि उसका राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने बताया कि वह राम से प्यार करती है और उसके लिए अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार है। वह अपने भाई के विरोध के बावजूद कश्मीर के लिए रवाना हो गई और अपनी असली पहचान बताए बिना उसने राम के साथ कुछ दिन बिताए तथा उसके सहकर्मियों और वरिष्ठों से परिचय प्राप्त किया। अब रेखा नूर की संपर्क जानकारी आफरीन और बालाजी को देती है, जिन्हें पता चलता है कि वह कश्मीर में है और वे उससे मिलने के लिए वहां जाते हैं। कश्मीर में उतरने पर आफरीन को विष्णु द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे बाकी कहानी बताता है। सीता और राम अप्रत्याशित रूप से विष्णु और उसकी पत्नी वैदेही के साथ भोजन कर रहे थे, जब पाकिस्तानी किशोर ने विष्णु की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे राम ने बचा लिया। राम ने किशोर को अंसारी के इरादों के बारे में आश्वस्त किया, उसके ठिकाने के बारे में पता लगाया और उससे वादा किया कि वो अपनी बहन वहीदा को अंसारी के चंगुल से बचाएगा। ब्रिगेडियर वाईके जोशी और मेजर सेल्वन ने विष्णु, राम और कुछ अन्य अधिकारियों को अंसारी की हत्या करने के लिए एक गुप्त मिशन पर नियुक्त किया और घोषणा की कि जो लोग वापस नहीं आएंगे उन्हें सेना के भगोड़े सैनिक घोषित कर दिया जाएगा। सीता को आंसू भरी विदाई देते हुए, जो वापस लौटने पर उसे सच्चाई बताना चाहती थी, राम अपने मिशन के लिए रवाना हो गया और अपनी टीम के साथ पाकिस्तान में अंसारी को सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहा। हालांकि वहीदा को आग से बचाने की कोशिश करते समय राम और विष्णु को तत्कालीन आर्मी जनरल अबू तारिक ने गिरफ्तार कर लिया, जो उन दोनों के प्रति दयालु थे, और उन्होंने भारतीय राजनयिक राहुल वर्मा से भारत में पाकिस्तानी कैदियों को राम और विष्णु के साथ व्यापार करने का अनुरोध किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना केवल 2 में से एक को रिहा करना चाहती थी और अंततः राम के कहने पर विष्णु को भारत भेजा गया। वर्तमान में विष्णु आफरीन को बताता है कि उस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 32 सैनिक मारे गए, जिससे सेना को लगा कि राम देशद्रोही है और सीता को उस गलत व्याख्या के लिए अपमान सहना पड़ा। हालांकि विष्णु राम पर अपना भरोसा व्यक्त करता है और ये भी खुलासा करता है कि आफरीन वास्तव में वहीदा लड़की है, जिसे राम ने बचाने की कोशिश की थी और जिसके कारण वो सीता से अलग हो गया था। आफरीन तबाह हो जाती है। इस बीच बालाजी सीता को पत्र देता है, जो राम की यादों के साथ अपना जीवन जी रही है, और पत्रों के माध्यम से उसे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना ने राम और विष्णु पर एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी कश्मीर में भारतीय सेना के ठिकानों के बारे में विवरण बताएगा, उसे रिहा कर दिया जाएगा। जब राम ने इनकार कर दिया तो विष्णु ने वैदेही और उसके बच्चों को आतंकवादियों से बचाने के लिए हार मान ली। यही कारण है कि वो अपने जीवन को पछतावे में जी रहा है, आफरीन को रोकता है और नहीं चाहता कि पत्र सीता तक पहुंचाया जाए। सीता को पत्र के माध्यम से पता चलता है कि राम को जेल में मार दिया गया था और वो व्याकुल हो जाती है। उसे उस पत्र के साथ एक अखबार की कटिंग भी मिलती है, जो मार्तंडम द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि राम जानते थे कि सीता कौन थी और उन्हें गर्व और खुशी थी कि वो राम के साथ रहने के लिए अपना महल छोड़ गई। सीता पत्र के माध्यम से विष्णु को बेनकाब करती है, जिसके कारण उसके लिए एक जांच समिति गठित की जाती है और वो आफरीन से मिलने जाती है, जिसे वो बताती है कि राम मर चुका है। आफरीन खुद को दोषी मानती है और सीता को गले लगाती है, जहां विष्णु अपमान के मारे अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है। वहीं सीता को भारत के राष्ट्रपति से राम की देशभक्ति के लिए पदक मिलता है।
ऐसे ही मूवी वीडियोस के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।